वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेंगे टेंजेंट फंक्शन की, हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास साइन और कोसाइन की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि हमारे पास टेंजेंट की क्या होगी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अगर मैं साइन, ठीक है ना, साइन और कोसाइन, ठीक है, ये कोसाइन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर। इसकी जो हमारे पास जो डोमेन आई थी, ठीक है ना, थीटा, इसके साथ भी थीटा था। ठीक है, इनकी जो हमारे पास, देखिए मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, इनकी जो हमारे पास डोमेन आई थी ना, वो हमारे पास आई थी एक हमारे पास क्या आई थी, 1, और हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1 तक गई। फिर हमारे पास कहाँ आई, ये हमारे पास मिनिमम हमारे पास -1 तक की। ठीक है, अगर मैं आपको नंबर लाइन पर शो करवाऊँ, अगर ये हमारे पास ओरिजिन ओ है तो ये हमारे पास कहाँ गई, ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास 0 से कहाँ गई, यहाँ तक, ये हमारे पास 1 तक गई। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको होल को फिल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है 1 इंक्लूड है। फिर ये वापस कहाँ तक आई, 1 के इक्वल। फिर ये वापस कहाँ पर आई हमारे पास, ये इधर तक। इसको -1 को मैंने फिल कर दिया, तो इसका मतलब ये भी शामिल है। ठीक है ना, 0 वगैरह सारी वैल्यू आएंगी इसकी रेंज में। ठीक, और अभी इसका मतलब है ये आगे नहीं जाएगी, ये वापस पीछे जाएगी, क्योंकि इसने क्या कहा है कि साइन और कोस जो होंगे, देखिए मैंने एक साथ ही लिख दिया है। ठीक है ना, आप समझ जाएगा, ये वैसे मुझे लिखना तो नहीं चाहे था, बहरहाल मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है, अब -1 से इसने क्या कहा है कि हमारे पास साइन और कोसाइन क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। अब -1 से ग्रेटर जो वैल्यू होंगी उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास वो जो इसके -1 से हमारे पास कुछ जो वैल्यू आएंगी वो कहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, कोई यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, सही ना, यहाँ नहीं जाएगी इधर, क्योंकि इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास ये लेस हो जाएंगी वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ चलते तो हमारे पास वैल्यू बढ़ती है उसकी मैग्नीट्यूड, और राइट साइड पे चलते तो वो, और सॉरी, लेफ्ट साइड में कम होती है और राइट साइड पे बढ़ती है। ठीक है, तो अब साइन फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसको से आप लोग जानते हैं कि हम, अच्छा, इसकी जो हमारे पास जो डोमेन थी थीटा, वो हमने क्या कहा था कि कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले ली। ठीक है, अगर अब मैं टेन फंक्शन की बात करूं तो स्टूडेंट्स टेन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होगी, तो टेन स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए इसकी रेशियो आई 10 बराबर होगा साइन ओवर कोस के। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि मेरे पास जो है ना कोस जो है, कोस की ऐसी वैल्यू जो है जिस पर हमारे पास कोस 0 आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ऊपर हमारे पास, चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं एंगल जो है ना 0 डिग्री पुट करता हूँ, ठीक है, एंगल मैंने कौन सा पुट किया, 0 डिग्री, तो साइन भी, इसका भी साथ भी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ये भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पर, ये एंगल था, ये एंगल मैंने 0 डिग्री पुट किया, तो मेरे पास जो साइन ओवर इसकी जो वैल्यू होगी एंगल 0, और हमारे पास क्या होगा कोस एंगल कौन सा पुट होगा, 0। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास साइन, ये आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये कोस होता है और ये साइन होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये क्या आया, हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आई है, 0। ठीक है, तो हमारे पास 0 ओवर 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 90 डिग्री अगर पुट करता हूँ इसकी जगह, ये लेट सपोज हमारे पास 90 डिग्री होता, तो ये भी 90 डिग्री होता, ये भी 90 डिग्री होता। अब हमारे पास क्या होता, तो अब हमारे पास जो है ना, ये क्या होता, तो हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू साइन की और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोस की है, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, हमारे पास कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास अगर कोस थीटा जो है, हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें, 10 के कोई ऐसा एंगल पुट करें जिस पर हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाती है कोस की, तो हमारे पास आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कोस थीटा की जो वैल्यू है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 हो गई, ऊपर भले 0 आ जाए, नीचे 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो रेंज होगी, ठीक है, अब रेंज क्या होती है हमारे पास, और सॉरी डोमेन, ये जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ होता है ना फंक्शन, अगर मैं आपको बताता हूँ तो हमारे पास ये टेन फंक्शन मैंने ले लिया और थीटा एंगल ले लिया, ये सारा हमारे पास फंक्शन है। और अगर डोमेन की बात करूँ तो ये डोमेन होगी, डोमेन की होगी क्योंकि जो एंगल मैं पुट करूंगा इसके हिसाब से हमारे पास क्या होगी, वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन होता है बेसिकली।
तो अब हमें देखना है कि हमें cos थीटा वैल्यू नहीं रखनी है। तो हमारे पास जो cos 0 जो है वो 90 डिग्री पे आता है और हमारे पास 270 डिग्री पे आता है, ठीक है ना। हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास कितना हो गया 90, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 200, हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री हमारे पास यहाँ बनता है। तो हमने देखा कि हमारे पास इसकी रेंज में जो है ना कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन है वो बिलोंग करेगी किससे, रियल नंबर से, ठीक है। और अब रियल नंबर के जो सेट होगा हमारे पास होता है उसके अंदर से हम माइनस क्या करवाएंगे, हम माइनस करवाएंगे, हम लिखेंगे π/2। π/2 का क्या मतलब हुआ 90 डिग्री और n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सच दैट n इज मैं इधर लिख देता हूँ n इज ऑड इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया। और ये मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये मेरे पास मैंने ऐसे क्यों करा है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ना अगर मैं 90 डिग्री, देखिए ऑड नंबर हमारे पास जो सेट होता है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और हमारे पास होता है 7 होता है, इसी तरीके से 100, ठीक है। और प्लस माइनस में होते हैं ये सारे। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री जो है हमारे पास किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं, हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 450 डिग्री एंगल हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे करके, तो फिर हमारे पास ये फिर से 0 पे पहुँचेंगे। तो हमने ये बात देखी कि अगर हमारे पास जो है ना 90 डिग्री के साथ कोई और नंबर हमारे पास जो मल्टीपल इसके साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, तो हमारे पास जो कोज होता है वो 0 पे पहुंच जाता है। जब 0 पे पहुंच जाएगा तो हमारे पास आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। इस वजह से हमने इसकी रेंज के अंदर से 90 डिग्री के जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं और उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है n, वो हमारे पास और मल्टीपल है, उसको हमने रियल नंबर से निकाल दिया। अब हम रियल नंबर में अब हम इसकी जो डोमेन में जो थीटा एंगल है वो कोई भी पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे कि मैं कोस थीटा के, हम तो बात टेन थीटा की कर रहे हैं और मैं क्या कहते हैं एंगल जो माइनस करवा रहा हूँ वो हम कोस थीटा की आप सोचें कि ये जो एंगल हमारे पास 0 ना आए, ठीक है ना। आप सोचें कि हमें तो क्या कहते हैं टेन थीटा के ऊपर देखना है ना कि हमारे पास 0 कब आती है, तो 0 कब आती है कोस की वैल्यू। तो इसका बात ये है कि आप जो एंगल इधर पुट करेंगे वही आप कोस और साइन में पुट करेंगे ना, तो फिर हमारे पास मैटर कौन सी वैल्यू करेगी, ये वाली। क्योंकि अगर आप इधर 90 डिग्री पुट करेंगे तो इधर भी 90 डिग्री पुट करेंगे और ये भी 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि आपके पास साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और कोस पे 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा 90 डिग्री पर। तो हमने क्या करा, हमने ऐसी वैल्यू रियल नंबर के सेट से ही निकाल दी है जो कि हमारे पास क्या हो, इसकी डोमेन में हम पुट कर सकें, ठीक है। अगर इसकी मैं रेंज के ऊपर बात करूँ तो इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिखता हूँ पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम डोमेन की बात कर लें तो डोमेन क्या होगी, तो हमारे पास एक डोमेन होगी, एक डोमेन कहलाएगी थीटा, ठीक है। तो अब जाहिर है हमारे पास डोमेन नहीं, रेंज की। अब हमारे पास रेंज क्या होगी, तो हमारे पास जब ये सोल्व होके आएगा, यानी ये हमारे पास जो भी सोल्व होके आंसर x देता है, कुछ भी देता है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना रेंज क्या आ सकती है इसकी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर मैं टेन थीटा जो है अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं टेन जो है ना 0 डिग्री रखता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और कोस की भी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये x है और हमारे पास ये क्या है y, ठीक है। और आपके पास आप ये भी जानते हैं कि x हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस के, यानी इधर लिखा हुआ है। और हमारे पास y जो है वो किसके बराबर होता है, यूनिक सर्कल में हमारे पास y के बराबर होता है, ठीक है ना, साइन, ठीक है। और अच्छा, अब हमारे पास जो है ना जब मैंने 0 डिग्री रखा है तो हमारे पास ये एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो कोस की वैल्यू है वो हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो हमारे पास क्या आएगी, 0/1। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हमारे पास जब मैं 90 डिग्री अगर रखता हूँ तो 90 डिग्री तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि हमने इसकी रेंज, इसकी जो डोमेन थी r, ठीक है ना, थीटा, उसके अंदर से मैंने वो एंगल निकाल दिए हैं जिस पे हमारे पास आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो 90 डिग्री तो मैं इसमें पुट ही नहीं कर सकता हूँ और जाहिर 90 डिग्री अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास ये साइन क्या हमारे पास 1 है और कोसाइन हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास 1/0 क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये वाली एग्जैक्ट 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मैं कोई भी थीटा एंगल लेता हूँ
और मैं इसको समझने की आपको समझाने की कोशिश ये करता हूं कि आपने ये देखा कि हमारे पास जब 0 डिग्री एंगल था तो हमारे पास जो कोस की वैल्यू थी वो क्या थी, हमारे पास 1 थी, और हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो क्या थी, साइन की वैल्यू थी हमारे पास 0। ठीक है, अभी हमारे पास पॉइंट ग्रीन कलर का यहाँ पर था, अभी ये लेट सपोज पी पॉइंट जो था हमारे पास ये मूव करता हुआ यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आया। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो है ना ये 0 डिग्री जो कोसाइन था 90 डिग्री पर आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, हमारे पास क्या हो गया, 1 से 0 हो गया। और जो हमारे पास जो साइन था वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमारे पास 0 से 1 पहुंच गया। यानी हमने ये देखा कि हमारे पास अगर 0 डिग्री पर हमने जो पॉइंट इधर लिया हुआ था वो हमारे पास 90 डिग्री के करीब जा रहा है, कोसाइन की वैल्यू हमारे पास कहां पर जा रही है, हमारे पास 1 से 0 की तरफ आ रही है। ठीक है ना, ये देखिए 0 की तरफ आ रही है, अभी 1 थी 0 की तरफ आ रही है। और अगर इसी तरीके से अगर मैं 0 डिग्री पर इधर वैल्यू देखूं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास 0 से कहां पर जा रही है, ये देखिए इधर 0 थी इधर 1 हो रही है, तो ये हमारे पास 0 से कहां जा रही है, 1 के करीब जा रही है, यानी हमारे पास ये 0 से 1 के करीब जा रही है। ठीक है, तो अब आपने ये बात तो देख ली। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पर मैं पॉइंट लेता हूँ, एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता, मैंने वजह बता दी है, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास कोसाइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हम रेंज से ऐसी वैल्यू डोमेन से ऐसी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अब हमारे पास हो क्या रहा है कि मैंने जस्ट पहले 90 डिग्री से मैंने पॉइंट ले लिया है, यानी मैं कह सकता हूं मैंने 8.999 डिग्री पे पॉइंट ले लिया है। इसका ये मतलब हुआ कि बिल्कुल जस्ट मैंने इससे पहले एक पॉइंट लिया है। ठीक है, बिल्कुल जस्ट पहले पॉइंट कुछ इस तरीके से। अब आप लोग जानते हैं कि अब हमारे पास जो कोसाइन और साइन की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए हमारे पास जो साइन था ये साइन था, ठीक है ना, ये हमारे पास कहां पर जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास 1 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्ट हमारे पास 1 कब होगा, जब 90 डिग्री के ऊपर आएगा, मगर 90 डिग्री हम पुट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पे हमारे पास अगर हम 1 ले लेंगे तो हमें फिर डिनोमिनेटर में 0 लाना पड़ेगा। तो हमने जस्ट पहले पॉइंट लिया है, तो अब हमारे पास ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 0 था, तो ये कहां पर जा रहा है, ये 1 के करीब जा रहा है, 1 के करीब जा रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये आई थिंक हमारे पास हो जाएगा 0.999 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 के करीब जा रहे हैं, 1 एग्जैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर भी 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास ये 0 डिग्री पर जो कोसाइन था वो 1 था। अभी हमारे पास जब मूव करता हुआ हमने यहाँ पॉइंट लिया है, तो हमारे पास 1 किसके करीब जा रहा है, 0 के करीब जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मगर हमने जस्ट पहले पॉइंट लिया है, यानी 0 के करीब पहुंच गया है, 0 हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ये 0 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है, 0 बल्कि 1 कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, 0 के बहुत करीब पहुंच गया है, 0 के करीब नहीं, ये हमारे पास 0 हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये कोसाइन जो है, यानी ये जो हमारे पास कोसाइन जो है ये 0 बिल्कुल कब होगा, जब एग्जैक्ट ये हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। हमने बिल्कुल जस्ट पहले लिया है, और हमारे पास ये जो साइन हमने लिया है 0.999 ये हमने इधर पॉइंट लिया है। अब हमारे पास 1 कब होगा एग्जैक्ट, जब बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर तो ले नहीं सकते, मैंने बता दिया कि हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो आंसर डिफाइन हो जाएगा। अगर इसकी मैं कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करूँ तो हमारे पास क्या आती है, तो ये देखिए मैंने कैलकुलेटर लिया और मैं लिखता हूँ 0.999 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.001, तो हमारे पास आंसर देखिए कितना बड़ा आया है। ठीक है, ये मैंने जस्ट पहले पॉइंट लिया था, अब मैं 0 के कोई करीब पॉइंट लूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ 9 और बिल्कुल, और मैं 0 के करीब जा रहा हूँ, बिल्कुल 90 डिग्री के और करीब जा रहा हूँ। जाहिर से बात है जितना करीब जाते जाएगा ये 1 के करीब पहुंचती जाएगी, और ये 0 के करीब पहुंचती जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी 0.001। ठीक है, अब देखिए मैं आंसर अगर देखूं तो मेरे पास क्या होगा, तो 0.99999 ये हमारे पास 1 से लेस ही है अभी भी। ठीक है ना, एक और 9 लगा लेता हूं, और हमारे पास ये 0 के करीब पहुंच गया, बिल्कुल 0.00001। तो अब देखिए हमारे पास आंसर कितना बड़ा है। हमने देखा कि हम जैसे जैसे बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं तो हमारे पास आंसर वो बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल 9 के ऊपर पहुंचेंगे तो फिर हमारा आंसर डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, मगर हम बिल्कुल करीब पहुंच गए। ठीक है, जितना हो सकता है हम उसके करीब पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास आंसर उतना ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट तो नहीं लिया। ठीक है ना, यहाँ पर मैं पॉइंट लेता था आंसर डिफाइन हो जाता। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आऊंगा 180 डिग्री के ऊपर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन 0 और हमारे पास कोस क्या हो जाएगा,
1, तो हमारे पास 0 के बाद -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चेक नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होता है, अनडिफाइन होता है। मैं रेड से चेक लगा देता हूँ, इधर आंसर अनडिफाइन होता है, बस जस्ट पहले इससे लूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो साइन है, साइन जो है हमारे पास -1 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ -0.9999 कुछ भी होगा, और हमारे पास जो कोस है वो 0 के करीब पहुंचने की कोशिश करेगा, 0.9 0.00000। हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, मगर माइनस में आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास इसकी कोई भी जो रेंज है वो हमारे पास ये नहीं है कि वो आंसर हमारे पास हमारी मर्जी से आए। हम जैसे जैसे उसके करीब पहुंचेंगे हमारा आंसर इन्फिनिटी तक को जा रहा है, यानी हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसकी जो हमारे पास रेंज आएगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। हमने देखा कि हम जैसे जैसे 0 के 90 डिग्री के करीब पहुंच रहे थे हमारा आंसर बड़ा हो रहा था। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल इसके करीब पहुंचेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर निगेटिव में बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी अगर वैसे बात करें तो बहुत छोटा आंसर होगा, और इसके करीब पहुंचे तो बहुत बड़ा आंसर होते जाएगा, जैसे जैसे हम बिल्कुल 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 वेरी 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 नियर अगर हम पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास अगर मैं लिखूं 10 हमारे पास थीटा जो हमारे पास रेंज होगी वो बिलोंग करेगी किससे, कोई भी रियल नंबर से। ठीक है, हमारे पास कोई इसकी वो नहीं है, यानी हमारे पास 1 के इक्वल आई या 1 से ग्रेटर आई, ऐसा कोई चक्कर नहीं, हमारे पास कोई भी रेंज आ सकती है। ठीक है, हमारे पास ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर भी जा सकती है, और हमारे पास ये बिल्कुल हमारे पास जैसे ये नंबर लाइन है ना पूरी, अब हमारे पास ये वैल्यू कहीं भी आ सकती है, 0 इंक्लूड 0 भी होगा, क्योंकि हमारे पास साइन के लिए क्या होती है, 0 भी होती है। तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव और राइट और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कहीं भी वैल्यू आ सकती है, और इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसलिए हमने कह दिया कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर इसका आंसर आ सकता है, यानी रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कोटेंजन फंक्शन की डोमेन और रेंज के ऊपर।